Now we are taking the next numerical. An object of mass 1 kg. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको कितना दे रखा है, इसमें 1 kg दे रखा है, m is equal to 1 kg. Traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides a strike to a stationary wooden block of mass. m2 कितना दे रखा है इसमें 5 kg. अब इसमें हम इनिशियल वेलोसिटीज लिख लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी u1 10 मीटर पर सेकंड. इस टाइम इसमें वुडन ब्लॉक both move together in the same velocity. इसकी v1 equal to v2 ये आपकी कंबाइंड वेलोसिटी दे रखी है, और इसमें u2 स्ट्राइक दे रखा है क्वेश्चन स्टेशनरी. स्टेशनरी शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है u2 कितना है इसके अंदर 0. u2 is equal to 0. According to law of conservation m1 plus m2 पूरा लिख देता हूं मैं आपको. m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 u1 plus m2 u2. इसमें से m1 plus m2 v कंबाइंड वेलोसिटी इसलिए हमने कंबाइंड निकाल दिया. m1 की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर. m1 कितना दे रखा है 1, u1 कितना है इसके अंदर 10 प्लस m2 कितना है 5 और u2 कितना है इसमें 0. इसमें m1 की 1 प्लस 5 v इक्वल टू ये 10 हो गया और ये सारी चीज आपकी 0 हो गई. अब आंसर कितना आ जाएगा 6v इक्वल टू 10 और v इज इक्वल टू 10 अपॉन 6. इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 1.67 के कुछ आ जाएगा, ये 67 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास. ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 100 kg. इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ u इज इक्वल टू कितना है इसका 5 मीटर पर सेकंड. v कितना है 8 मीटर पर सेकंड. टाइम कितना दे रखा है 8 सेकंड. कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. अब इसके अंदर देखो हमें एक तो इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, एक फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना है और एक फोर्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं और फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं. उसके बाद हम क्या निकाल देंगे इसमें फोर्स. इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, हमने इनिशियल को pi से डिनोट कर दिया और मोमेंटम mu. इसका इनिशियल वेलोसिटी ले ली तो pi कितना आ गया हमारे पास में, m कितना है मास 100, u कितना दे रखा है 5, ये pi हमारे पास में आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब फाइनल मोमेंटम ले रहे हैं. फाइनल मोमेंटम कितना pf और ये क्या होगा आपका mv. pf कितना आ जाएगा इसके अंदर, m मास कितना दे रखा है 100 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8, ये आ गया हमारे पास में 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल कितना था 800 और ये आपका आ गया 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इतना आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट इसमें पूछा है आपको फोर्स और निकालना है. फोर्स क्या होता है F इज इक्वल टू, now F is equal to change in momentum upon time taken. चेंज इन मोमेंटम कितना निकला 300 और टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 8 सेकेंड. नहीं टाइम 8 सेकेंड नहीं है, टाइम है 6 सेकेंड. टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड. तो हमारे पास अब कितना आ जाएगा ये F फोर्स. इसको आप डिवाइड कर दो, 6 को 300 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 50 टाइम जा रहा है तो ये आपका 50 न्यूटन आ गया आंसर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. हाउ मच मोमेंटम विल डंप बैग ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर. टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इसके अंदर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम निकालना है.
तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू mv। लेकिन इसके अंदर तो कहीं वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें मास कितना है क्वेश्चन के अंदर, मास इज इक्वल टू 10 kg, हाइट कितनी है h, h ले लो, s ले लेते हैं क्योंकि s से हम स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करते चल रहे हैं। 80 सेंटीमीटर, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 8 मीटर। उसके बाद में टेक एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो a है s है हमारे पास में, ठीक है, a है s है, और इससे हमें क्या निकालना है, आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ फाइंड आउट हाउ मच मोमेंटम विल अ डंप बॉल ऑफ मास ट्रांसफर टू द फ्लोर फॉल फ्रॉम अ हाइट। अब इसके अंदर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ले ली, इसमें 0। सबसे पहले इसके अंदर v फाइंड आउट कर लेते हैं, और v के बाद इसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे इसमें p। अब ये 3 1 2 3 क्वांटिटी हमारे इस मोशन वाले फॉर्मूले में आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड में, v2 u2 इक्वल टू 2as। v कितना है इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है, माइनस u2 कितना है, 0² इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इसके अंदर, आप 10, और s कितना है इसके अंदर, 0.8। सॉल्व करो इसको, v2 इज इक्वल टू अब v कितना आ जाएगा इसमें निकल के, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो v2 16, 2 8 या 16, और इसे मल्टीप्लाई करें 160, एक के बाद में डेसिमल लगेगा तो ये, तो हमारे पास क्या बचा, 16 बचा। तो v कितना आ गया, √16, और v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। अब क्या फाइंड आउट करना था हमें, एक्चुअल में मोमेंटम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू mv। नाउ p इक्वल टू mv, मास कितना दे रखा है 10, और v कितना है 4, तो मोमेंटम आ गया हमारा इसके अंदर 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। हमने अब तकरीबन सारे ही एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए, आप इनको प्रैक्टिस करना। मैंने साथ साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिख दिए, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स पार्ट को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा चैप्टर आपका सिंप्लीफाई होता चला जाएगा।